देखें क्या फरमाया कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ले तो मिनु बिल्लाह, अल्लाह को मानो, अल्लाह पर ईमान लाओ। ऐ खालिक कायनात, हमने तेरे हुक्म के मुताबिक तुझे माना, हमने माना तू हमारा खालिक है, हमने माना तू हमारा माबूद है, हमने माना तू हमारा पालनहार है, हमने माना तू सारी कायनात का परवरदिगार है। मगर ऐ अल्लाह, क्या सिर्फ तेरे मानने से काम चल जाएगा या तेरे अलावा किसी और को भी मानना होगा? हम ये कुरान की बारगाह में सवाल मोहब्बत पेश कर रहे थे, इतने में हमारे सामने एक किताब उछल कर आती है। उसने कहा था तुम्हारा सवाल क्या है? हमने कहा क्या सिर्फ अल्लाह को मानना काफी है या अल्लाह के सिवा किसी और को भी मानना जरूरी है? तो उस किताब ने कहा था अल्लाह को मानो, अल्लाह के सिवा किसी को मत मानो। उस किताब का नाम है तकबियतुल ईमान। हमने कहा था एक किताब तू अलग हट जा, हमने तुझसे नहीं पूछा है, हमने अपने कुरान से पूछा है। ए कुरान, ये वहाबी देवबंदियों की इतनी बड़ी तकबियतुल किताब ये कह रही है अल्लाह को मानो, अल्लाह के सिवा किसी को मत मानो। ए कुरान, जरा तू बता रसूल के मानने के बारे में क्या कहता है? तो कुरान ऐलान करता है ले तो मिनु बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह को भी मानो, अल्लाह के प्यारे रसूल को भी मानो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह। ले तो मिनु बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह को भी मानो, अल्लाह के प्यारे, अगर आवाज है तो बोलिए अल्लाह के प्यारे नबी को मानो, को भी मानो। अब यही सवाल मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी शहर बरेली में पहुंचा। मोहल्ला सौदा किरान आला हजरत की चादर को पकड़ के अर्ज किया, ए मेरे आका सैयदी आला हजरत, ये वहाबी देवबंदियों की किताब कह रही है खुदा को मानो, खुदा के सिवा किसी को मत मानो। और ये कुरान कह रहा है अल्लाह को भी मानो, अल्लाह के प्यारे रसूल को भी मानो। ए बरेली के आला हजरत शाहिद हुसैन नजवी आपकी बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करता है। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ये वहाबी देवबंदियों की किताब कह रही है अल्लाह को मानो, अल्लाह के सिवा किसी को मत मानो। और कुरान कह रहा है अल्लाह को भी मानो, अल्लाह के प्यारे रसूल को भी मानो। तो बरेली का इमाम पुकार कर कहता है मैंने आज नहीं बल्कि 100 साल पहले फरमा दिया था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और ये खबीस मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, इसको मैं अपने जूती से ठुकराता हूं। इसको ऐसे मक्कारों को हम ललकारते हैं जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। मैं इलाल ऐलान कहता हूँ है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान कुरान कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरी मिल्लत के नौजवानों जरा तवज्जो करो, तवज्जो करो जरा। शेख मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं आपने सरकार गौसे आजम की महफिल सजाई है ना, सरकार गौसे आजम की शान देखो, सरकार गौसे आजम की का वकार देखो, सरकार गौसे आजम की अजमत देखो। तमाम तर कमेटी की तवज्जो चाहता हूं, बड़ी मेहनतें की हैं आपने। शेख मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईशा के वजू से 40 साल तक नमाज फज्र को अदा किया करते थे। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप कहोगे भद्रक के सुन्नी मुसलमान हो, शाहिद हुसैन रज़वी 40 साल तक कौन ईशा के वजू से नमाज फज्र को अदा कर सकता है? मेरा पीर सरकार गौसे आजम ईशा की नमाज के लिए वजू बनाते हैं, वजू बनाने के बाद 4 रकात नमाज फर्ज ईशा की अदा करते हैं। इधर फज्र का वक्त शुरू हो जाता होता है, आप मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं, नफली सजदे कर कर के पूरी रात गुजार देते हैं, नफली सजदे कर कर के पूरी रात गुजार देते हैं। इधर फज्र
फजर का वक्त शुरू हो जाता है। एक दिन गुजरा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी इशा के वजू से नमाज फजर को अदा कर रहे हैं। दूसरा दिन गुजर रहा है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी इशा के वजू से 40 साल तक इशा के वजू से नमाज फजर को अदा कर रहे हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 50 दिन गुजरा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी इशा के वजू से नमाज फजर को अदा कर रहे हैं। इतनी इबादत जब रब्बे कायनात ने देखी कि मेरा अब्दुल कादिर इशा के वजू से नमाज फजर को अदा कर रहा है, तो मेरा रब ऐलान फरमाता है, ए अब्दुल कादिर, इबादत करना तेरा काम है, तेरा जिक्र कराना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत करना तेरा काम है, तेरा जिक्र कराना मेरा काम है। यही वजह है कि सरकार गौसे आजम हमारे कबीले के नहीं है, सरकार गौसे आजम हमारे खानदान के नहीं है, सरकार गौसे आजम हमारी करिया के नहीं है, सरकार गौसे आजम हमारे बस्ती के नहीं है सरकार, लेकिन अल्लाह की कसम सरकार गौसे आजम अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के लख्ते जिगर है, इमाम हसन और हुसैन के लख्ते जिगर है, इमाम बाकर के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक के लख्ते जिगर है, इमाम हसन मुसन्ना के बेटे हैं, इमाम हसन मुसन्ना, वो इमाम हसन मुसन्ना जो इमाम हसन के बेटे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो ज़ैनुल आबिदीन जो हजरत इमाम हुसैन के बेटे हैं। और जब इन दोनों का संगम, तवज्जो चाहता हूं बाबे मेंबर की, दकीब साहब देखें, और जब इन दोनों का संगम, जब इन दोनों का संगम आपस में मिलता है और इस संगम से जो मोती निकलता है उस मोती का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, मेरा रसूल हजरत आदम से आला है, मेरा रसूल हजरत ज़करिया से आला है, मेरा रसूल हजरत मरियम से आला है, मेरा रसूल हजरत यहया से आला है। बरेली का ताजदार पुकार कर कहता है, सरकार गौसे आजम तमाम वलियों से आला है। बरेली का इमाम बरेली की धरती से पुकार कर कहता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा, और सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, गौसुल वरा जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। ये शान है सरकार गौसे आजम की, ये मकाम है सरकार गौसे आजम का। सरकार गौसे आजम को ये मकाम और मर्तबा ऐसे ही नहीं मिल गया है। सरकार गौसे आज आपसे कहा जाए कि आप कितनी नमाजें पढ़ते हो, तो आप सोचो ज़रा कि हम आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं। जोहर में फजर में आप नहीं, जोहर में आप नहीं, असर में आप नहीं, मगरिब में आप नहीं, इशा में आप नहीं, इल्ला माशाल्लाह कुछ आ जाए। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, सरकार गौसे आजम ने भूखा रहना तो गवारा किया, लेकिन कभी अपनी नमाज को कज़ा नहीं किया है सरकार गौसे आजम ने। ये शान है सरकार गौसे आजम की महफिल को सजा कर बैठे हो आप, और सरकार गौसे आजम की सीरत को आप सुन रहे हैं, तो सरकार गौसे आजम की सीरत पर आप अमल भी करें। ये शान है सरकार गौसे आजम की। मैं एक वाकया और आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाऊं। सरकार गौसे आजम की शान देखें आप, सरकार गौसे आजम का मर्तबा देखें आप। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 8 या 9 साल के हैं। आप एक मैदान में खड़े हैं, तमाम बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी उस मैदान के एक कोने पर खड़े हैं, तमाम बच्चे खेल रहे हैं, सरकार गौसे आजम खड़े हैं। बराबर से एक बुजुर्ग का गुजर हो जाता है, एक अल्लाह वाले का गुजर हो जाता है। उन्होंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तमाम बच्चों ने एक मर्तबा जवाब दिया, अब्दुल कादिर जिलानी ने 2 मर्तबा जवाब दिया। कहें सुभान अल्लाह।
और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब सरकार गौसे आजम ने 2 मरतबा जवाब दिया तो वो अल्लाह वाले रुक गए, वहीं पे ठहर जाते हैं और आपने अर्ज किया, ए बच्चों बताओ जरा 2 मरतबा सलाम का जवाब किसने दिया है? क्या आपको पता नहीं है सलाम का जवाब एक ही मरतबा दिया जाता है? अल्लाह अल्लाह। अब सारे बच्चों में कपकपी तारी हो जाती है, सारे बच्चे घबराने लग जाते हैं, सारे बच्चों का बदन लरजने लगता है, अपने ऊपर से उतार रहे हैं कि हजरत हमने नहीं दिया है 2 मरतबा सलाम का जवाब, इन्होंने दिया है। एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं। फिर अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ नजर पड़ती है, बच्चों की इशारा करते इन्होंने 2 मरतबा जवाब दिया है। जब उन अल्लाह वालों की नजर अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ पड़ती है, नबी के शहजादे थे, नबी के खानदान से ताल्लुक रखते हैं आप, नबी के शहजादे थे, आले रसूल थे, पेशानी चमक रही थी। आला हजरत ने तर्जुमानी कर दी कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। जब उन अल्लाह वालों ने सरकार अब्दुल कादिर जिलानी की पेशानी को देखा, आप समझ गए कोई आम बच्चा नहीं है, कोई आम बच्चा नहीं है। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, ए बच्चे क्या तुम्हें मालूम नहीं है सलाम का एक ही मर्तबा जवाब दिया जाता है, आखिर तुमने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया है? तुम बदरस के सुन्नी गयूर मुसलमानों तवज्जो मेरे करीब करना, सरकार गौसे आजम के जलसा सजाने वालों तवज्जो मेरे करीब करना। सरकार गौसे आजम की शान देखो, सरकार गौसे आजम की पावर देखो, सरकार गौसे आजम की शान और अजमत देखो। आप 8 या 9 साल के हैं जब उन्होंने इतना कहा कि आपको पता नहीं है 2 मरतबा सलाम का जवाब नहीं दिया जाता, 1 मरतबा सलाम का जवाब दिया जाता है, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ए अल्लाह वाले सुनो सुनो, 1 मरतबा तुम मेरे मकान की तरफ से गुजर रहे थे, 1 मरतबा तुम मेरे घर की तरफ से गुजर रहे थे। उस वक्त मैं अपने माँ के पेट में था, उस वक्त मैं अपने माँ के शिकम में था और तुमने सलाम किया था, लेकिन मेरी माँ किसी काम में लगी थी, किसी वजह से तुम्हारे सलाम का जवाब ना दे सकी थी। ए भद्रस के सुन्नी गयूर मुसलमानों, अब्दुल कादिर इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त मैं अपने माँ के पेट में था, उस वक्त मैं अपने बा के बतन में था, उस वक्त मैं अपने माँ के शिकम में था, लेकिन मेरी माँ ने आपके सलाम का जवाब नहीं दिया था। ए बुजुर्ग सुनो सुनो, ए अल्लाह वाले सुनो सुनो, 2 मरतबा सलाम मैं इसलिए दे रहा हूँ, 1 मरतबा सलाम मैं आज का दे रहा हूँ और 1 मरतबा मैं सलाम उस दिल का दे रहा हूँ। आला हजरत फरमाते हैं कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती देखी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये शान है सरकार गौसे आजम की, ये अजमत है सरकार गौसे आजम की, ये मकाम है सरकार गौसे आजम का। मेरी माँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं, मैं कुछ बातें वो बता दूं जो आज इस कौम को जरूरत है। सरकार गौसे आजम की करामतें मेरे बाद आप भरपूर सुनेंगे। मैं चाहूं तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे आजम की करामतें सुना सकता हूं, लेकिन जो आज जरूरत है जिस चीज की वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं आप? चाहते हैं तो दोनों हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब हमारे यहाँ मेरी माँ बहनें बैठी हैं, आप भी तवज्जो के साथ सुनना, बिल्कुल तवज्जो मेरे करीब करना। आपके यहाँ जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, जब वो आपका बेटा होता है तो आपके दिल की कैफियत ये कहती है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मेरी जो हैसियत है मैं अपने बच्चे को बनाऊंगा। तवज्जो मेरे करीब करना। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आज मुआशरा बहुत बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। हर बाप की यह तमन्ना होती है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाऊंगा। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर एक न एक मनसब पे अपने बेटे को जरूर मैं फाइज करूंगी। अल्लाह अकबर। मेरी मिल्लत के नौजवानों जरा तवज्जो करना। अब बाप अपनी मेहनत करने में लग जाता है, ये छोटा सा बच्चा परवरिश पाता है तो दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। अल्लाह अकबर। बाप इसका स्कूल में एडमिशन करा देता है। अब ये बच्चा
बच्चा पढ़ने के लिए चला जाता है, बाप अपने मेहनत से इस बच्चे को पढ़ाता है, धूप बड़ी शिद्दत से है, सर से पसीना पैर की चोटी तक आ रहा है, लेकिन ये बाप मेहनत से पीछे नहीं हटता है। क्यों नहीं हटता है? इसलिए नहीं हटता है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाऊंगा। माँ दुआएं मुसल्ला बिछा देती है, अपने बेटे के हक में दुआएं करती है, ए मौला मेरे बेटे को एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर या प्रोफेसर बना दे, एक मनसब पे फाइज कर दे। अल्लाह अकबर। बाप बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मशक्कतें करता है, धूप नहीं देखता है, प्यास नहीं देखता है, लेकिन मेहनत करता है, अपने बच्चे को पढ़ाने में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। अल्लाह अकबर। माँ भूखी रहती है, अपने बेटे को खिलाती है, माँ गीले में लेटती है, अपने बेटे को सूखे में लिटाती है। ए भद्रस के सुन्नी गयूर मुसलमानों, मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, जब वही बेटा जब बड़ा हो जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एक मनसब पे फाइज हो जाता है, अब इसकी नौकरी लग जाती है, 40 से 50 हजार रुपए मंथली कमाने लग जाता है। अल्लाह अकबर। अब ये अपने बच्चों को लेता है, जहां इसकी जॉब लगती है अपने बच्चों को लेके चला जाता है। मेरी मिल्लत के नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना मेरी बात को। अल्लाह अकबर। जब उसकी नौकरी लगती है, वो अपने बच्चों को लेकर बाहर चला जाता है। मैं उस नादान से ये कहना चाहता हूँ, ए नादान, जिस बूढ़े माँ बाप ने तुझे पढ़ाया था, जिस बाप ने कभी धूप को धूप ना देखा, जिस बाप माँ ने कभी गीले को गीला ना देखा, तुझे ताजी रोटी खिलाई है, सूखी खुद खाना पसंद की है, तूने उस बूढ़े माँ बाप को छोड़कर तू चला गया है। अल्लाह अकबर। अब ये अपने बच्चों को बाहर लेके चला जाता है। जब इस पे कोई परेशानी लाहिक आती है, जब ये कोई परेशानी में घिरता है, तो मस्जिद के इमाम को तलाश करते हैं कि हजरत हमारे घर में ये परेशानी आ गई है, तावीज लिख दीजिए, हमारी परेशानी दूर हो जाए। आप मोहल्ले के किसी पीर को तलाश करते हैं कि आप दुआ कर दीजिए, मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। अल्लाह अकबर। अगर तावीज लिखने वाला आपसे 5 या 10 हजार रुपए का मुतालबा करता है, आप उसको 5 या 10 हजार रुपए देते हो, लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, आपकी परेशानी फिर भी दूर नहीं होती है, आप फिर भी परेशानी में घिरे रह जाते हैं। आप पीरों से कहते हो कि 50 हजार 60 हजार रुपए मैं कमाता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में खुशहाली नहीं है, मेरी जिंदगी में बहारें नहीं है। ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, तवज्जो के साथ सुनना, तूने जिस माँ बाप को छोड़ा था, अरे उस माँ बाप के पास चला जाता और उस माँ बाप के कदमों को पकड़ के कह देता, ए मेरी वालिदा माजिद, ए मेरे वालिदे मोहतरम, मेरे ऊपर ये परेशानी आ गई है, ए मेरी वालिदा माजिदा, आप मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर दीजिए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, आप अपने माँ के कदम को पकड़ कर कहिए, अगर उस माँ ने मुसल्ला बिछा दिया और तुम्हारे हक में दुआ कर दी, इधर माँ की दुआ पूरी नहीं होगी, अल्लाह इधर तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूँ, ताबीज लिखने वालों का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन अगर पीर ने या किसी ताबीज लिखने वाले ने 5,000 रुपए मांगे, 10,000 रुपए मांगे, तुम अपनी परेशानी दूर करने के लिए उसको दे देते हो, लेकिन कभी तूने अपने बूढ़े माँ बाप से 500 रुपए का मुसाफा करना पसंद ना किया, अपने माँ से तूने कभी 500 रुपए का मुसाफा करना पसंद ना किया। मेरी मिल्लत के नौजवान, वो बाप जिसने कड़ी धूप में तेरे लिए मेहनत की, तुझे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एक मनसब पर तुझे फाइज किया, वो माँ जिसने खुद सूखी रोटी खिलाई, तुझे ताजी रोटी खिलाई, खुद सूखी रोटी खाई, खुद वो गीले में लेटी, तुझे सूखे में लिटाया, तूने उससे कभी 500 हजार रुपए का मुसाफा करना पसंद नहीं किया। फिर तुम पीरों के पास भागते हो तावीज लिखवाने के लिए। आओ मैं तुम्हें एक अल्लाह वाले की बारगाह में लेके चलना चाहता हूँ, एक अल्लाह वाले की बारगाह में लेके चलना चाहता हूँ। मेरी मिल्लत के नौजवानों, जरा तवज्जो के साथ सुनना, जिनको पूरी दुनिया हजरत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती पहचानती है, कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने नाम सुना होगा हजरत बायजीद बुस्तामी, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं वो बायजीद बुस्तामी, हाफिज व कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, सब कुछ बनकर अपनी माँ की बारगाह में हाजिर और सलाम मोहब्बत पेश करते हैं।
और माँ से अर्ज करते हैं, ए अम्मी जान, मैं अल्लाह का वली बनना चाहता हूँ। तो आपकी माँ ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, ए बेटे, एक माँ के सामने अगर उसका बेटा अल्लाह का वली बनेगा तो उस माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। तो आपकी माँ इरशाद फरमाती है, बेटा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो बायजीद बुस्तामी अर्ज करते हैं, ए अम्मी जान, आप मुझे इजाज़त दें, मैं जंगलों में जाना चाहता हूँ, अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ, कुरान की तिलावत करना चाहता हूँ। आपकी अम्मी ने इरशाद फरमाया, जाओ बेटा। बायजीद बुस्तामी अपनी माँ से रुखसती लेते हैं और आप बयाबान जंगल में चले जाते हैं। आप जंगल में जाने के बाद अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि उलमा का इत्तेफाक है, किसी का 10 साल, किसी का 12 साल, 10 या 12 साल गालिबन आप जंगल में रहे और अल्लाह की इबादत करते रहे। आपको मालूम है वहाँ ना कोई आने वाला, ना कोई जाने वाला, ना कोई खाना खिलाने वाला, ना कोई पानी पिलाने वाला। मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ बदरस के सुन्नी गयूर मुसलमानों, आप एयर कंडीशन रूप में लेटते हो, आप एयर कंडीशन रूप में ठहरते हो, तब भी तुम्हें तौफीक नहीं होती है कि अल्लाह की बारगाह में सजदा कर ले, तुम्हें तब भी तौफीक नहीं होती है कि कुरान की तिलावत कर ले। लेकिन अल्लाह की जात की कसम, वो बायजीद बुस्तामी की जिंदगी को देखो, बायजीद बुस्तामी की जिंदगी के बिंदु में झांक कर देखो कि आपके पास न कोई आने वाला, न कोई जाने वाला, तन्हा अकेले 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 साल तक तन्हा अकेले उसी झोपड़ी में रहकर आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह पर जब आपको पूरे 12 साल हो गए हैं, जब 12 साल का बिल्कुल आखिरी दिन आ गया, रात का सन्नाटा है, आप अपनी झोपड़ी के अंदर बैठे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे माँ से जुदा हुए पूरे 12 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अल्लाह का वली ना बन सका, मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल ना हुआ। ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, जरा तवज्जो के साथ सुनना। जब आपने इतना सोचा कि मुझे माँ से जुदा हुए 12 साल हो गए हैं, मैं अल्लाह का वली ना बन सका, मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल ना हुआ, तो आप उसी रात के सन्नाटे में अपनी झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद आप घर की तरफ चलने लगते हैं। आपको न किसी चीते का डर है, न किसी भेड़िए का डर है, न किसी मौसी जानवर का डर है। आप उसी रात के सन्नाटे में अपने घर चले जाते हैं। आप अपने दरवाजे की कुंडी को खटखटाते हैं। आपकी माँ ने अपने हाथ में मुसल्ला ले रखा था, वुजू के लिए लोटा ले रखा था, आपने दस्तक दी है, कुंडी खटखटाई है। जैसे ही आपकी माँ ने अपने बेटे को पहचाना है, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, आपकी माँ ज़ारो कतार रोने लग जाती है, अपने बेटे को जल्दी से अंदर लेती है, अपने गले से अपने बेटे को लगाती है। लगाने के बाद आपकी आंखों से आंसू का सैलाब जारी है, आपकी माँ रो रही है, आप बायजीद बुस्तामी ज़ारो कतार रो रहे हैं। आपकी माँ इरशाद फरमाती है, ए बायजीद बताओ तो जरा रोने की वजह क्या है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो। बदरस के सुन्नी गयूर मुसलमानों तवज्जो करना, अल्लाह अकबर। आपकी माँ इरशाद फरमाती है, ए बायजीद बुस्तामी आखिर रोने की वजह क्या है, आखिर तुम क्यों रो रहे हो। तो बायजीद बुस्तामी अर्ज करते हैं, ए मेरी वालिदा माजिदा, ए मेरी अम्मी जान, आपसे जुदा हुए मुझे पूरे 12 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अल्लाह का वली ना बन सका, मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल ना हुआ। मेरी माँ बहने तवज्जो करना, मेरे मिल्लत के नौजवान भाइयों आप भी तवज्जो करना। जब इतना कहा तो आपकी माँ इरशाद फरमाती है, ए बेटा बायजीद बुस्तामी बताओ अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो बायजीद बुस्तामी अर्ज करते हैं, ए अम्मी जान, आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर दीजिए ताकि मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। आपकी माँ ने मुसल्ला बिछा दिया, वुजू किया, 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा की है। अदा करने के बाद आपने रब की बारगाह में हाथ उठाए हैं और रब की बारगाह में आप दुआ कर रही है, ए मेरे मौला, मेरे बेटे के इल्म को मत देख, मेरे बेटे के तहरत और तकवा को मत देख, मेरे बेटे के इल्म को मत देख। ए मौला, एक माँ की दुआ के सदके में मेरे बेटे को अपना कुर्ब हासिल करा दे। इधर माँ की दुआ पूरी नहीं हुई थी, बायजीद को अल्लाह ने अपना कुर्ब हासिल करा दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए सुन्नत जश्न कैसुल वरा ईद मिलादुल नबी नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर माँ की दुआ भी पूरी नहीं हुई थी, इधर बायजीद को अल्लाह का कुर्ब हासिल हो गया था। मेरी माँ बहनों, मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ, आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा दिया है। आप पर्दे का इहतमाम किया करे, नमाज की पाबंदी किया करे। आपकी दुआएं अल्लाह बहुत जल्दी अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। किसी शायर ने कहा था कि खुद को जो पर्दे से खुश जमाल करती है, फातिमा जहरा उनको माला माल करती है। कह दे सुभान अल्लाह कि खुद को जो पर्दे से खुश जमाल करती है, फातिमा जहरा उनको माला माल करती है। ऐसी बेटियों को समझता हूँ मैं जन्नती, लम्हा लम्हा जो पर्दे का ख्याल करती है। ऐसी बेटियों को मैं समझता हूँ जन्नती, लम्हा लम्हा जो पर्दे का ख्याल करती है। और मेरे आका पर भौंकने वालों, काश ये उमर फारूक आजम का दौर होता। किसी शायर ने कहा था कि हमेशा ज़ेर होते हो, ज़बर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता। सुभान अल्लाह। देखें हजरत जी, अल्लामा साहब देखें कि हमेशा ज़ेर होते हो, ज़बर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता। और जुलूसे बारहवीं पे उंगली उठाते हो जालिमो, जुलूसे 11वीं पे उंगली उठाते हो जालिमो। अगर इस दौर में हजरते उमर होते तो क्या होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 12वीं पे उंगली उठाते हो जालिमो, जुलूसे 11वीं पे उंगली उठाते हो जालिमो। अगर इस दौर में हजरते उमर होते तो क्या होता। सरकार गौसे आजम की शान को सुनने वालों, सरकार गौसे आजम की वकार को सुनने वालों, सरकार गौसे आजम की जिंदगी को देखें आप, सरकार गौसे आजम के बिंदु में झांक कर देखें। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। कुरान पाक की एक आयत करीमा, उसका तर्जुमा सुन ले, अपनी बात खत्म। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो। हजरत मौलाना साहब तवज्जो चाहता हूँ, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो। क्या फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो। तो जहन्नम में जाने वाले ने कहा था, लम नकुम मिनल मुसल्लीन, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं कुरान की तिलावत नहीं करता था, मैं रमजान के रोजे नहीं रखता था। मेरी मिल्लत के नौजवानों, जरा आप सोचे कि आप कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, आप कितने रमजान के महीने के रोजे रख रहे हैं, आप कितनी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मेरे प्यारे याद रखना, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। उस वक्त अगर एक नेकी की जरूरत पड़ेगी तो आप सोचेंगे, काश के दुनिया में रह के मैंने एक नेकी कमा ली होती तो मुझे भी जन्नत का टिकट मिल गया होता, मुझे भी जन्नत का परवाना मिल गया होता। इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है, और लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगली टूट जाती है, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगली टूट जाती है। और सलाहुद्दीन की हाजत नगाजी की जरूरत है, इल्म के नूर से किरदार साजी की जरूरत है। और फकत जलसे सजाने से मकासिद हल नहीं होते है, अक्सर मस्जिदे खाली नमाजी की जरूरत है। फकत सलाहुद्दीन की हाजत नगाजी की जरूरत है, इल्म के नूर से किरदार साजी की जरूरत है। फकत जलसे सजाने से मकासिद हल नहीं होते है, अक्सर मस्जिदे खाली नमाजी की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है, मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। सरकार गौसे आजम के फैजान से हम सबों को माला माल अता फरमाए। सरकार गौसे आजम के फैजान से इस बस्ती को सैराब अता फरमाए। और अरकान कमेटी को मौला दीन की खिदमत करने का जज्बा हौसला अता फरमाए। मेरे बोलने में अगर कोई गलती हुई हो तो मौला अपनी रहीमी करीमी से मुआफ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़ ले, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।